Hello, my dear students. Today we are going to solve worksheet 5 of chapter number 11, Parameter and Area. In this worksheet, we are going to solve the sums related to circumference of a circle. इस circumference होता क्या है? अगर मैं किसी भी ऐसे फिगर की बात करूं which is completely made up of line segment, तो फिर उस फिगर के अंदर जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है वो हमारा पैरामीटर होता है. तो अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सेम चीज़ यहाँ पर जो भी इसकी बाउंड्री की लेंथ है ना वही हमारा सर्कमफ्रेंस होता है. तो अगर मैं एक फिगर की बात करूँ, पॉलीगन फिगर की बात करूँ, तो फिर मैं पैरामीटर बोलूँगी लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज को. और अगर मैं सर्कल की बात करूँ, अ फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ कर्व, जो थोड़ा कर्व की फॉर्म में होता है, उसमें सर्कमफ्रेंस होता है. ठीक है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, वो मैं फाइंड आउट करती हूँ. इसने बोला है 3 सर्कुलर डिस्क बनानी है. आपको 3 सर्कुलर डिस्क लेनी है अलग अलग साइज़ की, मतलब 3 सर्कुलर थिंग्स लेनी है जिनका साइज़ बिल्कुल अलग अलग है. मेजर द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल. मैं एक सर्कल बना लेती हूँ. हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर है. जब मैं इसकी लेंथ मेज़र करूँगी थ्रेड की हेल्प से, इस तरह से इसे रख कर मैंने पहले कर लिया था, तो इसकी लेंथ कितनी आई थी? आई हैव टू राइट, इसकी लेंथ थी 17.3. तो यहाँ पर मेरा सर्कमफ्रेंस क्या था? 17.3. और डायमीटर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है. गिवन क्या है? मैंने लिया है, दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर. ऊपर भी सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर मुझे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें क्या है? आई हैव टू फाइंड द रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. तो जब मैं रेशो निकालूंगी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की, वो कितनी आएगी? 17.3 डिवाइडेड बाय 5.5. तो जब मैं इसे सॉल्व करने वाली हूँ, आई गॉट 3.14. तो इस तरह से मैं कितने भी सर्कल बना लूँ और मैं उसकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जब रेशो निकालूंगी, देन आई गॉट 3.14. तो ये भी यही वाली बात कह रहा है कि जब भी मैं रेशो निकालूंगी तो फिर मेरे पास आने वाला है 3.14. तो इस 3.14 को ग्रीक लेटर के हेल्प से डिनोट किया गया है. वो ग्रीक लेटर क्या है? पाई. तो फिर हम क्या बोलेंगे? द रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज पाई. और डायमीटर की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ 2r. डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी 2r. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, दैट इज़ 2πr. ठीक है, तो हियर सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यही फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज इन द वर्कशीट 5. So the formula we are going to use in the worksheet 5 is circumference of the circle. तो एक सर्कल की circumference क्या होती है? 2πr, जो भी हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारी रेशो कितनी थी? 3.14 यानी पाई. और हमारा डायमीटर क्या है? 2r. डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जब मैं 2r को उस साइड लेकर जाऊंगी, आई गॉट c इज इक्वल टू 2πr. दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज इन द वर्कशीट 5. So let's start with the first sum of this worksheet. The first sum is find the circumference of the circle. मुझे circumference निकालना है उस सर्कल का whose radius is 7 सेंटीमीटर. तो जो मेरे पास गिवन है, I have to write, मेरे पास क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सर्कल. यहाँ मैं फर्स्ट सम है इसलिए ब्रैकेट में आर लिख रही हूँ कि मैं रेडियस को आर से डिनोट कर रही हूँ. वैसे भी इट इज़ अ जर्नल सिंबल टू राइट द रेडियस, कि हम उसे आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली. द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसे मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? सी से. वो क्या होता है? अभी मैंने बताया 2πr. Here the value of pi is 22/7. तो फिर अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, 2, the value of pi is 22/7 and the value of r is radius which is 7. So 7 is cancelled out by 7. I got 22 times 4 is 44 सेंटीमीटर. यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर ही होगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ प्रोडक्ट नहीं किया है. एंड इट इज़ सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में ही होती है, यूनिट मेजरमेंट यही है इसकी. रेडियस, अगर मैं एरिया निकाल रही हूँ तो वो सरफेस है. वहाँ पर जब मैं निकालूंगी
तो फिर आई हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ एंड द ब्रेथ, मतलब मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अ 3D फिगर, वहाँ पर मुझे वॉल्यूम निकालना होता है, तो फिर वहाँ पर मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है. दैट्स वाई क्यूबिक यूनिट्स में हमारा आंसर आता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्कमफ्रेंस, तो ये हमेशा सिंपल, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर मीटर है तो मीटर में ही आएगा. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होती है इस केस में. Our next question number 2 is find the diameter of a circle. मुझे diameter find out करना है whose circumference is 66 meter. तो मेरे पास जो given है I have to write it. क्या given है मेरे पास? Circumference of a circle कितना given है? That is 66 meter. और and I know what is the formula of circumference? That is 2 pi r is equal to 66. पाई की वैल्यू, जितनी वैल्यूज़ मुझे पता है आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर, सो पुट इट एज इट इज़ 66. कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसे दूसरी साइड ले जाते हैं. आर जो अननोन नंबर है, अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो ये अपने नेबर से रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए, बिकॉज आई वॉन्ट लोनलीनेस, मुझे अलोननेस चाहिए ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूं. तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. 7 यहाँ पर डिवीज़न में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. 22 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा. इसको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि 22/7 अगर दूसरी साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा हो जाएगा. 7 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और 22 जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. 22 टाइम्स 3 is 66. 7 टाइम्स 3 is 21/2, सो दैट इज़ 10.5 मीटर. क्योंकि ऊपर भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर में थी तो नीचे भी मीटर्स में आ गए. व्हाट आई हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? फाइंड द डाईमीटर ऑफ द सर्कल. बट मेरे पास क्या आया है? रेडियस आया है. और डाईमीटर क्या होता है? डाईमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. तो रेडियस तो मेरे पास है, दैट इज 10.5. अगर मैं इसे यहाँ पर डिवाइड ना भी करती तब भी इजीली सोल्व हो जाता. 21/2 लिखती तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा एक और 21 मीटर्स. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is if circumference of the circle is 176 centimeter. तो मेरे पास क्या given है? Circumference, and what I have to find? I have to find the radius. So solution में हम क्या करेंगे? Firstly जो मेरे पास given है I am going to write it in the solution. Circumference of a circle क्या given है मेरे पास? 173 centimeter, and I know the formula of circumference is 2 pi r, so that is equal to 176. So I have to put the value of pi, that is 22/7 multiplied by r, which is equal to 176. Again I'm going to repeat the same process. r की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. 176 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा. 22 यहाँ पर 22/7 इस साइड है, अगर दूसरी साइड भेजूंगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कर देते हैं 22. 11 टाइम्स 2 एंड 11 टाइम्स 1 एंड 11 टाइम्स 6. 2 टाइम्स 8 इज़ 16. कुछ भी कैंसिल हो रहा है. 2 टाइम्स 4 इज़ 8. तो 7 टाइम्स 4 इज़ 28 सेंटीमीटर. तो मुझे इस सम में रेडियस ही निकालना था. लास्ट क्वेश्चन में आई हैव टू फाइंड दिस डाईमीटर, बट यहाँ पर मुझे रेडियस ही निकालना है, तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है? द डाईमीटर ऑफ द व्हील. डाईमीटर गिवन है, इस पर मेरे पास रेडियस नहीं गिवन है. हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास डाईमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है, बिकॉज इसकी वजह से पूरा का पूरा सम हमारा इनकरेक्ट हो सकता है. सो आई हैव टू, यू हैव टू रीड
the question very carefully. So here diameter of the wheel is given to us. I have to find the circumference. So जो मेरे पास given है I have to write it. Diameter कितना है 1.4. मुझे ज़रूरत किसकी होती है रेडियस की. अगर हम ध्यान से करें तो डायमीटर 2r होता है. हम इसका डायरेक्ट यूज सर्कमफ्रेंस में भी कर सकते हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेफ साइड आई एम गोइंग टू फाइंड द रेडियस फर्स्ट. तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी हाफ ऑफ 1.4, दैट इज 0.7 मीटर. What I have to find? I have to find the circumference. तो वो क्या होगी, द फॉर्मूला इज 2πr. अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, इसे सेपरेट कर दूँ, 2r अगर मैं एक साइड ले जाऊँ और पाई को मैं एक तरफ ले जाऊँ, 2r की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज डायमीटर. नहीं तो मैं इसे यूज़ कर लूँ, डिपेंड्स ऑन माई विश. तो मैंने डायरेक्ट 2r यूज़ कर लिया, 1.4. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज़ 22/7. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 टाइम्स 2, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल था इसलिए मैंने 0.2 लिखा है. इसे जब मैं सॉल्व करूँगी, 22 टाइम्स 2 इज़ 44. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट मैंने यहाँ पर लिख दी, दैट इज़ मीटर. सो दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. So our next question is the radii of two circles are in the ratio 2:3. तो मेरे पास क्या given है, it is given कि radii है ना जो हमारी दो सर्कल्स की, टू सर्कल्स किस रेशियो में है, आर इन द रेशियो, इट इज़ इन द रेशियो 2:3. तो अगर ये किसी रेशियो में है, जैसे अगर मैं बोलूँ 14/28, तो इसकी रेशियो कितनी होगी 1/2. ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 14 है उससे डिवाइड किया, देन आई गॉट 1.1:2. तो फिर इस केस में 2:3 रेशियो तभी आई है ना जब मैंने जो एक्चुअल नंबर है, जो एक्चुअल इसकी रेडियस है, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से उसे डिवाइड किया है. तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, ठीक है. सो द रेडियाई, तो मेरे पास क्या आ गया, रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल, जिसको मैं r1 के साथ डिनोट कर रही हूँ, वो हो गई 2x. एंड द रेडियाई ऑफ सेकेंड सर्कल, जिसको मैं r2 के साथ डिनोट कर रही हूँ, वो हो गई 3x, बिकॉज 2 की x के साथ मल्टीप्लाई की, यानी मैंने हाईएस्ट 1:2 है. जब मैं 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई गॉट 14. जब मैं 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई गॉट 28. तो जब मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो फर्स्ट रेडियाई का लेंथ है, और जब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई गॉट द सेकेंड वैल्यू. वो क्या है, सेकेंड सर्कल की रेडियाई है, ठीक है. तो मेरे पास रेडियस आ चुकी है. What I have to find, I have to find the ratio of the circumference. तो फिर मैं क्या निकालूंगी, I will find the circumference of फर्स्ट सर्कल की circumference निकालूंगी, वो क्या होगी 2πr1. फिर circumference निकालूंगी किसकी, सेकेंड सर्कल की, वो क्या होगी 2πr2. तो मुझे क्या निकालनी है, I have to find the ratio ना. तो उसकी रेशियो कितनी होगी, द रेशियो इज सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है, दैट इज 2π. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है, दैट इज 2πr1, 2πr1. एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, दैट इज 2πr2.
तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, व्हाट आई गॉट R1 डिवाइडेड बाय R2। ये रेशो तो मुझे वैसे भी पता थी, दैट इज 2/3। तो अगर मेरे पास रेडियस गिवन है, रेडियस की रेशो गिवन है, तो जो सर्कमफ्रेंस की रेशो होगी दैट विल बी सेम एज द रेशो ऑफ द 2 रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून है ना, उसका डिस्टेंस अर्थ के साथ कितना है, इसे मैं एक बार सर्कल, एक डायग्राम बनाकर समझती हूँ कि हाँ, ये है हमारा मून, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ। जो हमारा मून है ना, ये मैंने गलत बना दिया, इस साइड बनाती तो घूम जाता। ये जो हमारा मून है ना, ये अर्थ के इर्द गिर्द के अराउंड एक सर्कल लगाता है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो फिर कंप्लीट सर्कल बना लेना, एग्जैक्ट सर्कल बना लेना विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। आई एम ड्राइंग अ रफ फिगर। तो मेरे पास क्या गिवन है, मून इज नियरली इतने किलोमीटर, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना है 3,85,000 किलोमीटर। इट टेक्स अ राउंड, ये एक चक्कर लगाता है, ऑफ द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द मंडरा रहा है मून, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है एवरी मंथ, हर मंथ, बिकॉज एक राउंड 28 डेज में कंप्लीट होता है मून का, जो वो अर्थ के अराउंड लगाता है। जो रिवोल्यूशन करने में टाइम लगता है दैट इज 28 डेज, उसे मैं एक मंथ बोल रही हूँ। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन अ मंथ, मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना, तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। ये नहीं पूछा हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये राउंड कितना लगाया, मतलब राउंड इस सर्कल में, इस सर्कमफ्रेंस में कितना घूमा है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सर्कमफ्रेंस निकालनी है। ठीक है, समझ में आया, दोबारा बता देती हूँ, ये एक बार पेंसिल से दोबारा ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। ये इस अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मैंने मून थोड़ा पास बना दिया, सर्कल थोड़ा ठीक बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आवर मून और ये हमारी अर्थ है। ये मून इस अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगा रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो है 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारी रेडियस है। तो मैं लिख सकती हूँ रेडियस कितनी हो गई, 3,86,000, सॉरी दैट इज 85,000, 3,85,000 किलोमीटर्स। ठीक है, मेरे पास रेडियस है। इट टेक्स अराउंड, ये एक चक्कर लगाता है अर्थ के इर्द गिर्द। हाउ मच डिस्टेंस, मतलब ऐसे ऐसे चलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चलकर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मुझे ये बतानी है कि वो लेंथ कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस है क्या है हमारा, इट इज अ सर्कमफ्रेंस। सो आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस, आई नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस एज द डिस्टेंस covered by the moon is the circumference। वो क्या है, हमारी circumference है, circumference। The formula of circumference is equal to 2 pi r। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस अभी हमने बताया दैट इज 3,85,000। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम्स 5 इज 35, 7 टाइम्स 5 इज 35, पीछे 3 जीरोज आ गई एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 22 इज 44। तो जब मैं 44 की 55,000 के साथ प्रोडक्ट करूंगी देन आई गॉट 20,000। ठीक है, सो
That is 24,20,000 is the answer of our question. इसके पीछे क्या आएगा? किलोमीटर, बिकॉज ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हमारे पास रेडियस की गिवन थी वो भी किलोमीटर थी, तो ये भी हमारी किलोमीटर्स में ही आएंगी। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था। एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस होगा, बिकॉज इसी डिस्टेंस, ये रिवोल्यूशन जो होता है ये डिस्टेंस अपना मेंटेन करता है। मतलब जितना डिस्टेंस स्टार्टिंग में है, चाहे आप कहीं पर भी मेज़र कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ पर, चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी भी प्लेस पे, किसी भी टाइम ऑफ मोमेंट पे, किसी भी डे आप जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो अर्थ और मून के बीच में सेम ही रहने वाला है। तो ये प्रॉपर एक सर्कल बनाएगा, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस कहलाएगा। तो आई हैव टू फाइंड कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, मतलब कितना बड़ा चक्कर लगाया है, तो ये कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। तो मैंने वो फाइंड आउट कर लिया विद द फॉर्मूला 2πr। व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड कैंसिल आउट द वैल्यूज, तो फिर आई गॉट 24,20,000 किलोमीटर इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द मून इन अ मंथ। मंथ में मतलब 28 डेज में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the diameter of the wheel of a car। किसी कार के व्हील का डायमीटर मेरे पास गिवन है। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, so that is the wheel। इसका डायमीटर मेरे पास गिवन है, that is 35 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 100 रिवोल्यूशन। अगर उसने एक चक्कर लगाया, देखो ये सरफेस को इसने टच किया, इसने एक चक्कर लगाया, मतलब ये सारी की सारी बॉडी इसकी, जितनी भी इसकी लेंथ है वो अर्थ को टच होने वाली है। फिर उसके बाद दूसरे रिवोल्यूशन में दूसरी बार सारी की सारी टच होगी। इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेप, और अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, इफ़ आई स्टार्ट द रिवोल्यूशन फ्रॉम हियर, तो ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये क्रॉस ऊपर आ चुका है। अब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है। तो इफ़ आई हैव टू फाइंड कि एक रिवोल्यूशन के अंदर इस व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो आई हैव टू फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सो क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज, तो मैं लिख देती हूँ, क्या लिखना है मुझे? आई हैव टू राइट द डायमीटर ऑफ द व्हील। व्हील का डायमीटर कितना है? दैट इज 35 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? 2r, मतलब मेरे पास 2r की वैल्यू आ चुकी है। इफ़ आई वांट, मैं रेडियस भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, बट देर इज़ नो नीड टू फाइंड द रेडियस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड इट। अब मुझे निकालना क्या है? अभी मैंने आपको क्या बोला था कि एक रिवोल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो अगर मुझे जानना हो तो व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सो मैं लिख भी सकती हूँ, 1 रिवोल्यूशन is equal to its circumference, या circumference of the wheel। ठीक है, तो circumference of the wheel क्या होगा? 2πr। इसको मैं 2r पहले लिख रही हूँ, पाई बाद में लिख रही हूँ। 2r की वैल्यू मेरे पास 35 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कुछ कैंसिल होता है तो हम कर देते हैं। देन आई गॉट 110 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रिवोल्यूशन। 1000, तो एक रिवोल्यूशन में यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 100 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन कितने रिवोल्यूशन में निकालना है हमें? 1000 रिवोल्यूशन में। तो वो कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 110, यानी इट्स 1,10,000 सेंटीमीटर। तो इसकी बजाय मैं डिस्टेंस इतना बड़ा है तो इसे किलोमीटर में चेंज कर दूँ। पहले ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँगी?
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं पहले 100 से डिवाइड करूंगी, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगी, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो कितनी जीरोस कैंसिल होती हैं, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, देन आई गॉट 11.10 यानी 1.1 किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, बिकॉज पहले मैंने इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके, तो अब मेरे पास जो आंसर आया दैट इज इन किलोमीटर। सो द डिस्टेंस traveled in 1000 revolution is 1.1 kilometer.